परमेश्वर को प्रणाम करके भगवान लकुलिश जी को, इस ब्रह्मांड के अधिपति ब्रह्मा जी को, संचालक विष्णु जी को, लयकर्ता महेश जी को, इस त्रिलोकी के अधिपति देवराज इंद्र को, सभी देवी देवताओं को, दिव्यात्माओं को, महात्माओं को प्रणाम करके प्रार्थना करते हैं कि हम सबको ऐसी मति, शक्ति, परिस्थिति, आत्मीय जन और क्षमता प्रदान करो जिससे हम विश्व में सनातन संस्कृति पुनरुत्थान का उत्तम कार्य कर सके। हमारे में जो कमियां हो, त्रुटियां हो, अक्षमताएं हो और वह श्रेष्ठ पथ पर आगे बढ़ने में हमारे मार्ग में जो विघ्न बाधाएं हो वह सब नष्ट हो। हम मानव जीवन के श्रेष्ठतम कर्तव्य को प्राप्त करें। ओम ओम जय भगवान। आज हम मंत्र जप, मंत्र दीक्षा एवं उसके महात्म्य के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे सनातन धर्म के ऋषि मुनियों ने सभी के कल्याण हेतु अनेक विद्याएं प्रदान की, जिसके अंतर्गत हम इस संसार के माया के बंधन से मुक्त होकर परम तत्व या सदैव के लिए मुक्ति को, शिव रूप को प्राप्त हो सके, इस हेतु योग चतुष्टय का उपदेश किया, जिसमें मंत्र योग, हठ योग, लय योग और राजयोग, ये चारों का मार्गदर्शन एवं उसके दीक्षा विधि विधान की समझौती प्रदान की। प्रथम मंत्र योग। मंत्र योग के बारे में हमारे ऋषियों ने बहुत कुछ समझाया। मंत्र किसे कहेंगे? मंत्र शब्द में ही मंत्र की समझौती नहीं थे। मननात् त्रायते इति मंत्र, जो मनन करने से त्राण यानी दुखों से रक्षा करता है, मुक्त करता है, वह मंत्र है। मंत्र के अनेक प्रयोजन, अनेक उद्देश्य, अनेक उपयोगिता अनेक प्रकार से हमारे ऋषि मुनियों ने समझाई। मंत्र एकाक्षरी भी होता है या अक्षरों या शब्द समूह से बना हुआ भी होता है। कई मंत्र ऐसे होते हैं कि जिसके अर्थ कुछ निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति करता है। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं कि उसका अर्थ हमें उपदेश देता है, साथ में ही वह मंत्र जपात्मक भी होता है। जैसे गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
जो हमें उपदेश भी देता है और वह जपात्मक मंत्र भी है। कुछ मंत्र उपदेश की जगह हमें विशेष क्षमता या ऊर्जा प्रदान करने के लिए ही निर्माण किए गए होते हैं। यानी कि कुछ मंत्र ऐसे हैं कि जो उपदेश प्रदान करते हैं, उसके द्वारा हम विधि विधानों को संपन्न करते हैं और ज्ञान लाभ प्राप्त करते हैं। दूसरे प्रकार के मंत्र जो उपदेश भी प्रदान करते हैं और वो जपात्मक भी है। तीसरे मंत्र जो जप प्रधान मंत्र है, जिसमें शब्दार्थ या उपदेश की जगह उसका जप ही मूल्यवान होता है। हमारे शास्त्रों में सभी मंत्रों में, सभी अक्षरों में ओम को श्रेष्ठ कहा। वो सभी का जनक है। वो ओम में अ, उ, म और अर्धतन मात्रा। अ स्थूल शक्ति या स्थूल जगत, ओ सूक्ष्म शक्ति या सूक्ष्म जगत, म कारण शक्ति या कारण जगत और अर्ध तन मात्रा परमात्मा की शक्ति का द्योतक यानी प्रकाशक है। शास्त्र में कहा तस्य वाचक प्रणव, उस परमात्मा को प्रणव यानी ओम से हम उच्चारित करते हैं, बोलते हैं। भगवद गीता में भी कहा है कि मैं ओमकार हूं। गीता में कहा है प्रणव सर्ववेदेषु। इस प्रकार अनेक शास्त्रों में ओम यानी ओमकार का महात्म्य समझाया है। हमारे ऋषि मुनियों ने मंत्र का गहन अभ्यास एवं अध्ययन किया। वर्तमान काल में विज्ञान की अनेक शाखाओं, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक साइंस यानी विद्युत चुंबकीय विज्ञान, इसके बारे में बहुत कुछ शोध संशोधन एवं प्रयोग होते रहते हैं। मंत्र विद्या विद्युत चुंबकीय विज्ञान का बहुत से लाभान्वित करने वाली विद्या है। जब हम कोई भी अक्षर या शब्द का उच्चारण करते हैं तो वह 1 सेकंड में 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा कर लेता है। प्रकाश सूर्य से करीब 8 मिनट में पृथ्वी तक पहुंचता है। प्रकाश की गति है 1,86,000 माइल पर सेकंड। उससे भी अनेक गुना गति है मन की, और उससे भी तीव्र गति है मंत्र की। हमारे ऋषि मुनि मंत्र विद्या के महान ज्ञाता थे। जब हम कोई भी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो निश्चित प्रकार के तरंग पैदा होते हैं। प्रकाश के तरंगों से शब्द के तरंग या मंत्र के तरंग सूक्ष्म होते हैं और तीव्रगामी होते हैं। जैसे एक भार ले जाने वाला व्हीकल अलग अलग प्रकार की साधन सामग्री को लेकर चलता है, उस प्रकार अलग अलग मंत्र
अलग अलग प्रकार की ऊर्जाओं को वहन करता है। हमारे ऋषि मुनियों ने समझाया कि मंत्र के द्वारा हम अपने जीवात्मा के बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा शक्ति से जुड़ सकते हैं। मंत्र के द्वारा हम विशेष क्षमताओं को प्राप्त करके लोकांतरों में गमन कर सकते हैं। मंत्र के द्वारा हम अनेक विध शक्तियों को प्राप्त कर इस ब्रह्मांड के अनेक लोकों में अनेक प्रकार के कार्य संपन्न कर सकते हैं। मंत्र के द्वारा हम मानव जीवन में अनेक प्रकार की क्षमताओं को प्राप्त कर सुखपूर्वक जीवन जी सकते हैं। मंत्र के द्वारा हम दुखों से मुक्त होने में सहायता ले सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। मंत्र के द्वारा शस्त्र निर्माण होता है और मंत्र के द्वारा संसार में देवी देवताओं को प्रसन्न एवं संतुष्ट कर उनके आशीर्वाद भी प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसी श्रेष्ठ मंत्र विद्या सिद्धांत, प्रयोग और परिणाम, इन तीनों के एकत्व से संपूर्ण सत्य है। विज्ञान किसे कहेंगे? जो सिद्धांत, प्रयोग और परिणाम तीनों को एकत्व में सत्य साबित होता हो। और सनातन सिद्धांत यानी जो भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्य में सिद्धांत, प्रयोग और परिणाम तीनों को सत्य साबित करता हो। जैसे कि जल को 100 डिग्री से गर्म करके भाप बनाना, वह भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्य में एक समान सिद्धांत रहेगा, एक समान परिणामदायी रहेगा। यहां और कहीं भी एक समान परिणामदायी रहेगा। ऐसे ही हमारी मंत्र विद्या वह सनातन विद्या है। किंतु वर्तमान काली कलयुग में, और वह भी अभी कलयुग के करीब 5000 साल से ज्यादा वक्त बीत गया है, तब भौतिक विद्याओं का, यंत्र की और बाह्य उपकरणों की भौतिक विद्याओं का प्रचलन बढ़ने लगा और हमारी शास्त्रों की मंत्र विद्या, शास्त्रों की तंत्र विद्या, शास्त्रों की यंत्र विद्या इत्यादि का ज्ञान, प्रसार एवं लाभ लेने वालों की संख्या कम होती गई। फिर भी बहुरत्ना वसुंधरा, आज भी इस पृथ्वी पर एक से एक श्रेष्ठ विद्वान, एक से एक महान ज्ञानी महात्माओं और एक से एक तपस्वी स्थित है और सदैव रहते हैं। हमें प्रयत्न करना है कि हम हमारे सनातन महान विद्याओं से लाभान्वित हों। मंत्र का जप करने का हमारे शास्त्रों ने बहुत महत्व बताया। जैसे 2 हाथ को रगड़ते हैं तो गर्मी पैदा होती है। जैसे ब्रिज पर से, पुल पर से आर्मी आगे बढ़ती चली जाती है तो कदम उसके लेफ्ट राइट उसके कदम ताल को बंद किया जाता है, क्योंकि एक साथ हजारों सैनिकों के कदम ताल से पुल में भी वाइब्रेशन पैदा होने लगता है और उसके यदि कमजोर हो तो टूटने की संभावना बढ़ जाती है। मंत्र के शब्दों को बार बार जपने से, मंत्र के बार बार जपने से, निश्चित एक समान लय में जपने से विशेष ऊर्जा पैदा होती है। हमारे अंदर एवं हमारे आसपास विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र श्रेष्ठ बनता चला जाता है। यानी कि हमें मंत्र विद्या का लाभ लेना चाहिए। हमारे शास्त्रों ने कहा, भगवत गीता में कहा, यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं।
तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, मंत्र जप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र जप का बहुत महत्व है, हम उससे लाभान्वित हो। मंत्र का जप शास्त्र में पढ़कर या किसी से सुनकर भी जप किया जा सकता है, किंतु हमारे शास्त्रों ने गुरु के द्वारा मंत्र दीक्षा प्राप्त कर उसका जप करने का बहुत महत्व बताया है। गुरु ने अपने तपोबल से, अपनी साधना से वह क्षमताएं हासिल की होती है कि जिसके द्वारा वह मंत्र शक्ति, मंत्र चैतन्य इतना प्रभावी बन जाता है कि उनसे दीक्षा प्राप्त करके जप करने पर शिष्य का भी कल्याण होता है एवं शीघ्र प्रगति होने लगती है या तो उत्तम लाभान्वित होता है। दीक्षा 4 प्रकार से होती है। शब्द से, यानी कि शब्द बोलकर दीक्षा देना, स्पर्श से यानी स्पर्श करके दीक्षा देना, दृष्टि से यानी शिष्य पर दृष्टिपात करते हुए दीक्षा देना, और संकल्प से यानी शिष्य कहीं पर भी हो संकल्प मात्र से उसको दीक्षा देना। आज हम मंत्र दीक्षा के बारे में कहेंगे। दीक्षा में 2 है, दी और क्ष। दी यानी दीयते, जो गुरु के द्वारा दिया जाता है। क्ष यानी विध्वंस, विनाश, क्षय करना, जो हमारे पापों को क्षय करता है, जो हमारी पशु वृत्तियों को क्षय करता है, जो हमारे बंधनों का विनाश करता है। यानी दीक्षा यानी गुरु के द्वारा दी गई वह विद्या, वह मंत्र, वह शक्ति, वह ऊर्जा, जिसको धारण करके हम अपने बंधनों को, अपनी पशु वृत्तियों को, अपने विघ्नों का विनाश करें और श्रेष्ठ जीवन जिए, अपना कल्याण करें और ईश्वरीय अनुभूतियों को प्राप्त करें। इसीलिए हमारे शास्त्रों में गुरु से दीक्षा की प्राप्ति का बहुत महत्व है। मंत्र दीक्षा गुरु के द्वारा शिष्य पर अनुग्रह है और शिष्य को गुरु से मंत्र दीक्षा प्राप्त कर उस विद्या को धारण करते हुए कुछ नियमों का पालन करना चाहिए और उसकी साधना करनी चाहिए। मंत्र दीक्षा के लिए अनेकों बातों, अनेकों नियमों, अनेकों विधानों की आवश्यकता है। उसको मैं थोड़े शब्दों में, जो बहुत आवश्यक है, ऐसा समझाता हूं। 4 में विश्वास होना चाहिए। पहला विश्वास होना चाहिए गुरु में, क्योंकि उस गुरु के वचन, उस गुरु के शब्द, वही मंत्र को हम दीक्षा कहते हैं। इसीलिए सबसे पहला विश्वास आता है गुरु में विश्वास, गुरु वचन में विश्वास। दूसरा, इष्ट देव में विश्वास, क्योंकि हम जिस इष्ट के मंत्र की आराधना करते हैं उस इष्ट देव में, उस इष्ट देव के अनुग्रह में, उस इष्ट देव की क्षमता में हमें विश्वास होना चाहिए। तीसरा विश्वास आता है मंत्र में। गुरु ने दिए हुए मंत्र में संकित नहीं होना चाहिए, पूर्ण विश्वास होना चाहिए। तो तीसरा होता है मंत्र में विश्वास और चौथा होता है शास्त्र में विश्वास, क्योंकि ये हमारे शास्त्रों ने समझाया है, तो ये शास्त्र में विश्वास होना चाहिए। जब शिष्य गुरु में, इष्ट देव में, मंत्र में और शास्त्र में पूर्ण विश्वास होकर साधना करता है तो वह साधना उत्तम रीति से फलीभूत होने की, उत्तम परिणाम देने की और उसके कल्याण करने की स्थितियां बढ़ती चली जाती है। किसी शिष्य ने कोई गुरु से मंत्र दीक्षा प्राप्त की है, अब वो मंत्र जप करना चाहता है, तो उसको क्या करना चाहिए? जैसे मैंने आगे कहा कि मंत्र एकाक्षरी भी होते हैं, अनेकाक्षरी भी होते हैं, अनेक शब्दों से भी बना हुआ होता है। आप में से अनेक
आत्मीयजन ऐसे होंगे कि जिन्होंने सद्भाग्य से कोई गुरु से मंत्र दीक्षा प्राप्त की होगी। कोई ऐसे भी होंगे कि जिनको अभी तक ऐसा योग प्राप्त नहीं हुआ होगा कि कोई गुरु से मंत्र दीक्षा प्राप्त हो। मैं आपको एक मंत्र उसको जप करने का समझाता हूं। मंत्र में मंत्र का उच्चारण बहुत महत्व का होता है। यदि मान लो आपने मंत्र दीक्षा नहीं ली है और मंत्र जप करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते हैं। मंत्र जप जरूर कर सकते हैं, वह भी परिणाम देता है, किंतु गुरु से दीक्षा प्राप्त करके मंत्र जप करना वह श्रेष्ठ है। यदि आपने मंत्र दीक्षा नहीं भी ली है तब भी आप मंत्र जप कर सकते हो। मैं आपको एक मंत्र, उस मंत्र का अर्थ, उसके जपने की रीति इत्यादि समझाता हूं। आप चाहे तो मेरे साथ बोल सकते हैं। पहले मैं मंत्र बोलूंगा, एक एक अक्षर बोलूंगा, मेरे बाद में आपको मंत्र के एक अक्षर का उच्चारण करना है और बाद में पूर्ण मंत्र बोलेंगे। आपको भी इसके बाद पूर्ण उच्चारण करना है, जिससे आपको मंत्र का प्रत्येक शब्द और उसके उच्चारण को स्पष्ट रूप से बोलने का अभ्यास हो जाएगा। हम कृष्ण मंत्र का उच्चारण करते हैं तो भगवान कृष्ण का ध्यान करेंगे, भगवान विष्णु का ध्यान करेंगे और भगवान का ध्यान करते हुए उच्चारण करेंगे। मंत्र जप के लिए जरूरी है कि हम कोई आसन पर बैठे, सीधे टटार बैठे, भगवान का ध्यान करते हुए उच्चारण करें। तन मन को पवित्र करके ही हम साधना भजन करें तो उत्तम फलदायी होता है। हम आंखें बंद करके भगवान विष्णु का, कृष्ण का ध्यान करते हुए मंत्र उच्चारण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पूर्ण मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम। मंत्र का उच्चारण ना धीमे से करना चाहिए न जल्दी से करना चाहिए, मध्यम गति से और तालबद्ध उच्चारण करना चाहिए। यदि मंत्र का जप हम धीरे से करते हैं तो हो सकता है कि जम्हाई आने लगे, आलस्य पैदा हो। यदि मंत्र का उच्चारण जल्दी से करेंगे तो हो सकता है कि स्पष्ट शब्दों का उच्चारण न हो पाए, थोड़े वक्त में गला सूखने लगे और मन इधर उधर भटकने लगे। मंत्र का उच्चारण स्पष्ट होना आवश्यक है और मंत्र के उच्चारण के साथ प्रसन्नता होनी, इष्ट देव का ध्यान होना, मन मंत्र में एवं इष्ट में लगा रहे, ये सब जरूरी है। आप तालबद्ध रीति से, मध्यम गति से सीधे टटार बैठकर मंत्र जप कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों ने कहा कि मंत्र जप करने से पहले स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण किए हुए होने चाहिए, या तो अनुकूल वस्त्र धारण किए हुए होने चाहिए, या तो अनुकूल स्थिति होनी चाहिए। जमीन पर सीधा बैठने की
जगह जमीन पर आसन बिछाकर बैठना चाहिए। आसनों के अनेक प्रकार के शास्त्रों में वर्णन है, जैसे कि उनका आसन और भी अन्य आसनों का वर्णन है। मंत्र जप करते वक्त सीधे टटार बैठना चाहिए। सम काया शिरोग्रीवा, सिर, ग्रीवा और काया सीधे रहना चाहिए। आंखें बंद हो, मन प्रसन्नता के साथ मंत्र का जप करता हो, इष्ट में मन लगा हुआ हो। मंत्र जप करते वक्त किस प्रकार मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? शास्त्रों ने 3 प्रकार बताए हैं। 3 प्रकार में पहला है वाचिक, दूसरा है उपासु और तीसरा है मानस जप। वाचिक यानी बोलकर, कि जो हम बोलते हैं दूसरों को सुनाई पड़े। उपासु यानी होठ हिल रहा है, जीवा हिल रही है, हो सकता है सिर्फ हमें सुनाई पड़े किंतु दूसरों को न सुनाई पड़े। वाचिक जप से उपासु जप 100 गुना श्रेष्ठ बताया गया है और उपासु जप से मानस जप को 1000 गुना श्रेष्ठ बताया गया है। मानस जप में न जीवा हिलती है, न होठ हिलते हैं और न उसका ध्वनि बाहर सुनाई पड़ता है। जप करते हुए माला का प्रयोग करना हमारे शास्त्रों ने बताया है। माला 3 प्रकार की बताई गई है, करमाला, वर्णमाला और मणिमाला। यहां पर मैं आपको मुख्यतः मणिमाला के बारे में समझाऊंगा कि जिसमें मन के पिरोए होते हैं वह मणिमाला। माला में 109 मणके होते हैं, जिसमें से 108 मणके जप के लिए होते हैं और 1 मणका माला के बाहर ऊपर रखा हुआ होता है। उसको मेरु, सुमेरु या गुरु के मणका कहते हैं, जिसका उल्लंघन नहीं करते हैं, जिसको पार नहीं करते हैं। जपने के लिए 108 मणके हैं। और किस प्रकार जप करना चाहिए? जिन्होंने शिवलिंग की परिक्रमा की होगी, उन्होंने शिवलिंग की परिक्रमा जहां से जल का प्रवाह बहता है वहां से शुरू करके दूसरी ओर जल का प्रवाह तक पहुंचकर फिर वापस आते हैं, वापस फिर जल का प्रवाह बहता है वहां आते हैं, यानी कि करीब करीब पूर्ण में थोड़ा कम रहता है। जो जल का प्रवाह शिवलिंग से बहकर जा रहा है उसका उल्लंघन नहीं करते हैं। उस प्रकार जैसे माला का जप करते हैं तो पहले मणके से शुरू करते हैं, 108वें मणके तक आते हैं, 108वें मणके से पुनः 1 मानकर शुरू करते हैं और दूसरी ओर के मणके तक आते हैं। गुरु मणका यानी कि मेरु या सुमेरु के मणके का उल्लंघन नहीं करते हैं। माला को कैसे पकड़नी चाहिए? तो जैसे गौमुख मुद्रा। गौमुख मुद्रा किसे कहते हैं? इसे कहते हैं गौमुख मुद्रा। जैसे गाय के 2 सींग आ गए और ये मुख आ गया, ये हो गई गौमुख मुद्रा। तो गौमुख मुद्रा में हम प्रथम और अंतिम अंगुली यानी तर्जनी और कनिष्ठिका उसका प्रयोग नहीं करते हैं। हमें जो हाथ में कहते हैं अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका, 5 अंगुली। 5 अंगुली में 5 तत्व का प्रधानता करते हैं। अनामिका पृथ्वी तत्व का, कनिष्ठिका जल तत्व का, अंगुष्ठ अग्नि तत्व का, वायु तत्व का और आकाश तत्व का। 5 तत्व का 5 अंगुली प्रधानता करती है। हमें इसमें से 2 अंगुली को छोड़ देना है, बीच की 2 अंगुली और अंगुष्ठ का प्रयोग करना है। जप करने के लिए हमारे शास्त्रों ने मुख्य 2 विधान बताए। बीच की 2 अंगुली के साथ रख दो, इसके ऊपर माला रख दो और अंगुष्ठ से घुमाओ, एक रीत हो गई। यानी कि मध्यमा और अनामिका को जोड़ दो, इसके ऊपर माला रखो और अंगुष्ठ से अंगुष्ठ की ओर मणकों को खींचो, तो ये एक जप करने की रीत हुई। दूसरी रीत हुई कि अनामिका को और अंगुष्ठ को जोड़ दो और मध्यमा अंगुली से माला को घुमाओ, या तो
मध्यमा और अंगुष्ठ के द्वारा अनामिका ऊपर रखी हुई माला को घुमाओ। ये दो प्रकार हुए। आप दो में से जिस प्रकार से अनुकूलता होती है इस प्रकार जप कर सकते हो। याद रखना है, अंगुष्ठ से या तो अंगुष्ठ की ओर माला के मणकों को लेना है, बाहर की ओर मणकों को नहीं ले जाना है, अंदर की ओर मणकों को लाना है। जप के लिए तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला ये श्रेष्ठ है, किंतु अलग अलग प्रयोजनों के लिए बहुत सी मालाओं का शास्त्रों में विधान है। आप सात्विक प्रयोजन हेतु तुलसी माला का प्रयोग कर सकते हो, रुद्राक्ष माला का प्रयोग कर सकते हो। और माला को वस्त्र के अंदर रखना चाहिए, खुली माला रखकर जप नहीं करना चाहिए। वस्त्र में रखते हैं, उसे गौमुखी भी कहते हैं। तो माला को गौमुखी में डालकर अंदर जप करना चाहिए, अंदर ही माला को रखकर हाथ अंदर डालकर जप करना चाहिए। अब वो वस्त्र की गौमुखी में माला क्यों डाली जाए? तो स्पर्श दोष और दृष्टि दोष को बचाने के लिए। किसी की दृष्टि, हम जप कर रहे हैं, उस माला उस क्रिया पर पड़ती है तो दृष्टि से भी ऊर्जाएं निकलती है, दृष्टि दोष को बचाया जाए। और स्पर्श माला का कहीं अन्यत्र न हो, इसलिए स्पर्श दोष के भी बचाने की आवश्यकता है। इसलिए हमें गौमुखी के वस्त्र के अंदर माला को रखकर जप करना चाहिए। हमारे शास्त्रों ने ये अनेकों प्रकार के विधान समझाए हुए हैं, इसका हमें पालन करना चाहिए। जप करते हुए यदि जम्हाई आए, छींक आए तो शुद्धि की आवश्यकता है। यदि मल मूत्र त्याग की आवश्यकता हो तो जप को वहां स्थगित करो, मल मूत्र का त्याग करो, इसके बाद शुद्धि की क्रिया पूर्ण करो, फिर पुनः मंत्र जप करो। सामान्य छींक आने में या तो जम्हाई आने में हम प्राणायाम करके, प्रणव का यानी ओम का जप करके शुद्धि कर सकते हैं। यदि ज्यादा आवश्यकता हो तो न्यास इत्यादि कर सकते हैं, पर मल मूत्र त्याग के बाद स्नान इत्यादि करके शुद्ध वस्त्र पहनकर पुनः जप अनुष्ठान शुरू कर सकते हैं। हमें शुद्धि का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति सात्विक अन्न खाता है उसको जप से जल्दी से लाभ होता है। सात्विक भोजन क्या कहा जाए? जो सात्विक भोजन करता है, भोजन सात्विक हो, शुद्ध हो, स्निग्ध हो, मधुर हो एवं न्यायोपार्जित हो। न्याय से प्राप्त किए हुए धन से या तो न्याय से प्राप्त किए हुए द्रव्य से बना हुआ भोजन हो। प्रयत्न करना कि आपका भोजन न्यायोपार्जित हो, सात्विक हो, स्वास्थ्यप्रद हो। कौन सी जगह पर बैठकर जप करना चाहिए? गुरु के चरणों में बैठकर जप किया जाए उत्तम है, देवालय में बैठकर जप किया जाए उत्तम है, सिद्ध क्षेत्र में बैठकर जप किया जाए उत्तम है, पवित्र नदी, पवित्र पर्वत के कोई स्थान पर बैठकर जप किया जाए तो उत्तम है। जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूँ गौशाला में, यदि गौशाला में बैठकर जप किया जाए तो उत्तम है। अपने घर में जो देवस्थान होता है वहाँ गौधृत का यानी कि गाय के घी का दीपक प्रगटा कर वहाँ सामने बैठकर जप किया जाए तो उत्तम है। अन्यथा जो स्थान उपलब्ध है वहाँ पवित्रता का पालन करते हुए जप किया जाए तो उत्तम है। जिस माला से जप करो उस माला को गले में न पहनो, जप की माला अलग रखो। यदि गले में माला पहनना चाहो तो वो दूसरी माला रखो। जप करने की माला की पवित्रता बनाए रखो। और जिस माला से एक व्यक्ति जप करता है हो सके उस माला का दूसरे को प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की ऊर्जा अलग अलग होती है। सब प्रयत्न करना कि आप मंत्र के विज्ञान को समझकर पवित्रता का पालन करते हुए, न्यायोपार्जित भोजन करते हुए, सात्विक संगति के साथ, गुरु में, इष्ट देव में, मंत्र में, शास्त्र में पूर्ण विश्वास के साथ मंत्र जप करें। एक आज छोटी कहानी कहता हूं।
एक बार किसी व्यक्ति ने किसी भूत प्रेत या इस प्रकार की कोई शक्ति की साधना करने के लिए किसी से मार्गदर्शन लिया, विद्या प्राप्त की और उस विद्या के अनुसार वो जप करने लगा। निश्चित रात्रि मध्य रात्रि को वो वह मंत्र का जप करता रहा। दिन महीने बीतते चले गए। एक बार मध्य रात्रि को उसके सामने भूत प्रकट हो गया। संसार में बहुत लोग ऐसे हैं कि जो मानते हैं भूत प्रेत नहीं है, किंतु भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो भूतों की आराधना करता है वो भूतों को प्राप्त होता है, देवों की आराधना करता है वो देवों को प्राप्त होता है, मेरा भक्त मुझे प्राप्त होता है। जिसको हम अनुमान से कहे इतना ही ये संसार में सत्य नहीं है। हम जिसको नहीं जानते हैं या तो हमने जिसको अनुभूत नहीं किया है, ऐसा भी बहुत कुछ है। इसलिए अनुमान से कह देना वह असत्य भी हो सकता है। और हम इस संसार को पूर्ण रूप से जानने वाले नहीं हैं। इस संसार में बहुत कुछ ऐसा है कि हम नहीं जानते हैं और हम जानते हैं वो बहुत अल्प है। तो उसने बुद्ध की साधना की। एक रात्रि को बुद्ध प्रकट हो गया। बुद्ध ने उसे कहा कि आपने मुझे प्रकट किया है, आपके प्रत्येक कार्य का प्रत्येक आदेश को संपन्न करके उस कार्य को करने के लिए मैं उत्तम प्रयत्न करूंगा, कार्य को संपन्न करूंगा। किंतु मेरी एक शर्त है कि मुझे कुछ काम नहीं बताओगे तो मैं आपको खा जाऊंगा, यानी कि आपको मार दूंगा। उस व्यक्ति ने सोचा कि तो बहुत अच्छी बात है। यदि ऐसी स्थिति मिल गई कि अब तो कोई काम करने वाला ही है। उसने बुद्ध को कहा कि खेत में निंदन काम करना है, यानी कि जो फसल के बीच में जो बिन जरूरी घास इत्यादि है उसको निकाल देना है। बुद्ध ने कहा जी मालिक। गया और थोड़ी देर में वापस आ गया। खेत में से बिन जरूरी सब घास निकाल दिया है। फिर उसने कहा कि यहाँ पर सफाई इत्यादि करनी है। बुद्ध गया, थोड़ी देर में वापस आया। जो भी काम बताता था बुद्ध जाता था और थोड़ी देर में वो काम संपन्न कर देता था। अब वह व्यक्ति परेशान होने लगा क्योंकि उसको लगा कि अब मैं काम क्या बताऊंगा, अब थोड़े ही काम बाकी रहे, फिर बुद्ध मुझे मार डालेगा। वो भागता हुआ गांव के बाहर रहते हुए एक महात्मा जी के पास गया, उनके चरणों में गिर गया, प्रार्थना करने लगा, महात्मा जी मुझे बचा लो, मेरे पीछे भूत पड़ा हुआ है, मुझे मार डालेगा। महात्मा जी ने कहा इतने बड़े संसार में भूत तेरे पीछे ही क्यों पड़ा भाई? तो उसने कहा कि मैंने बुद्ध की साधना की थी। हम अनिति अधर्म के कर्म करते हैं, काम क्रोध लोभ लालच मोह माया में छल कपट झूठ प्रपंच करते हैं, तो वह भी उस भूत की भांति हमारे पीछे लग जाते हैं और डंडे की पिटाई करते हैं। कभी रोग के द्वारा, कभी विपत्तियों के द्वारा, कभी दिक्कतों के द्वारा, कभी परिवार में कलेश और अनेकों प्रकार के संकट और जन्म तक पीछे लगे रहते हैं जब तक अपना हिसाब किताब न कर ले। वो भूत भी उसके पीछे लग गया तो वो पहुंच गया महात्मा जी के पास और महात्मा जी के चरणों से लिपट कर रोने लगा, बचा लो। अहंकारी व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति अहंकार और अज्ञानवश कर्म तो करते चले जाता है। उसको लगता है कि मैं कुछ भी कर लूंगा, कोई बात नहीं है। किंतु जब कर्म के डंडे पड़ते हैं तो अच्छे अच्छों को भी सब अहंकार उतर जाता है। तो उसको भी ऐसा हुआ, भूत पीछे लग गया तो सब अपनी स्थिति को भूलकर वो महात्मा जी के चरणों में लिपट कर रोने लगा, मुझे बचा लो महात्मा जी, मुझे बचा लो भगवान, मुझे बचा लो गुरुदेव, मुझे बचा लो संत जी। जो भी आता था सब विनती करने लगा। महात्मा जी ने कहा किंतु तूने भूत की साधना क्यों की? तूने अनिति क्यों की? मान लो किसी को कहे कि भाई तूने अनिति रूपी भूत की साधना क्यों की, अधर्म क्यों किया, प्रपंच क्यों किया, छल क्यों किया, अहंकार क्यों किया? तो महात्मा जी ने उसे कहा कि तूने भूत की साधना क्यों की? उसने कहा कि महात्मा जी मुझे लगा कि मेरा काम हो जाएगा, मुझे फायदा हो जाएगा। ये अपना काम हो जाए और अपने फायदे हो जाए, इसके चक्कर में हम कभी अधर्म अनिति प्रपंच छल रूपी भूतों की साधना करते हैं और फायदा तो हो जाता है या तो नहीं होता है, किंतु बाद में वो भूत पीछे लग जाते हैं, अपने अपने पीढ़ियों की हानि कर जाते हैं। महात्मा जी ने उसको समझाया किंतु वो रोने लगा। महात्मा जी ने कहा कोई बात नहीं,
उसने कहा कि मैं कुछ काम नहीं बताऊंगा तो भूत मुझे मार डालेगा। महात्मा जी ने कहा चिंता मत कर, ये डंडा ले जा तू। बांस का डंडा था, तेरे घर के आंगन में जाकर लगा देना। उस डंडे में 1 2 3 4 5 6 और 7 गांठें हैं। जब तू भूत को काम बताए तब काम करेगा वो। जब काम पूरा हो जाए और आकर तुझे कहे कि काम बताओ मालिक, और तेरे पास कुछ काम ना हो तो तू भूत को सूचना दे देना कि जब मैं तुझे कुछ काम न बताऊं तो इस बांस पर जमीन से शुरू करना, तो पहली गांठ, इसके बाद दूसरी गांठ पर जाना, फिर तीसरी गांठ पर, चौथी गांठ पर, पांचवी गांठ पर, छठी गांठ पर, सातवीं गांठ पर जाना। जब सातवीं गांठ पर पहुंच जाए तो वापस उतरना, छठी, पांचवी, चौथी, तीसरी, दूसरी जमीन पर, इसके बाद फिर से पहली, ये करते रहना तू। जब मैं तुझे काम बताऊं तो काम करना, और काम न बताऊं तो तू यहाँ होना चाहिए। ये मन भी हमारा, गुजराती में कहते हैं नवरू मन नखो जवाड़े, यानी यदि मन को कुछ काम न दो तो हमारा मन ही हमारा पतन कर देता है, विनाशकारी बन जाता है। तो मन को मंत्र दे दो। जैसे उस भूत को भी एक काम दे दिया तो अब विनाश का काम खत्म हो गया, तो मन को भी दे दो मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अपने तालबद्धा के साथ जप करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो जब हम अपने मन को इस प्रकार मंत्र में जोड़ देते हैं तो वो विनाश करना तो खत्म करता है और लाभान्वित करने लगता है। मंत्र की बार बार जप करने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारा बढ़ता चला जाता है, विद्युत चुंबकीय ऊर्जाएं बढ़ती चली जाती है, हमारी शरीर की क्षमताएं बढ़ती चली जाती है, हमारे सूक्ष्म शरीर की क्षमताएं बढ़ती चली जाती है और हमारे में विशेष क्षमता पैदा होती चली जाती है। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि मंत्र के द्वारा हम बीमारी को ठीक करने में लाभ ले सकते हैं, किंतु कोई कहे कि मुनि जी मुझे ये बीमारी है, मैं मंत्र जप कर लूंगा तो ठीक हो जाएगा। जैसे कोई भी रोग होता है तो उस रोग के उपचार के लिए उस रोग की दवाई को योग्य प्रमाण में और निश्चित समय तक लेनी पड़ती है। यदि सर्जरी की जरूरत हो तो सर्जरी करनी पड़ती है और निश्चित समय तक उसके नियमों का पालन करना पड़ता है। तो ऐसा मंत्र के लिए भी है कि मंत्र के द्वारा रोगोपचार भी हो सकता है, मंत्र के द्वारा आर्थिक, व्यवहारिक, सामाजिक या तो सत्ता की प्राप्ति या क्षमताओं की प्राप्ति हो सकती है, किंतु निश्चित दवाई को निश्चित समय तक निश्चित नियम पालन के साथ लेने से वो लाभदायी हो सकती है। मनोगणित रीति से या तो मनोनुकूल रीति से थोड़ी वक्त दवाई लेने से लाभ नहीं करती। ऐसे ही मंत्र को भी गुरु से दीक्षा प्राप्त करके निश्चित विधि विधानों के साथ जप करने से लाभान्वित करता है और निश्चित कार्यों की सफलता के लिए निश्चित जप, निश्चित पवित्रता को पालन करते हुए तपोमय बनकर अनुष्ठान करने से लाभान्वित करता है। आप सब भी प्रयत्न करना कि मंत्र का जप उत्तम रीति से जप करते रहे। अंत में जो आत्मीय जनों मंत्र दीक्षा ली हुई है वो सद्भागी है, उन सबको प्रयत्न करना चाहिए कि मंत्र जप करें, मंत्र अनुष्ठान करें। मंत्र अनुष्ठान यानी कि एक ही मंत्र के ज़्यादा जप करना निश्चित संख्या में। जो बड़े मंत्र होते हैं उसके 24,000 या इत्यादि जप होते हैं, 18,000 या तो अलग अलग संख्या में जप होते हैं। कुछ मंत्रों को 1.25 लाख या 9 लाख इत्यादि जप होते हैं। कोटि यानी करोड़ मंत्र का भी जप किया जा सकता है। मंत्र का अनुष्ठान करने पर मंत्र जप करते हैं, उसके 10वें हिस्से के मंत्र का हवन करना होता है, 10वें हिस्से का तर्पण, 10वें का मार्जन और 10वें का ब्रह्म भोजन यानी दान इत्यादि करने का भी महत्व बताया गया है। आप सात्विक मंत्रों का ये सभी विधान जप द्वारा भी कर सकते हो। प्रयत्न करना कि गुरुजनों से मंत्रानुष्ठान इत्यादि का मार्गदर्शन प्राप्त करके मंत्रानुष्ठान करो और अपने कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए, बच्चों के कल्याण के लिए, पीढ़ियों के कल्याण के लिए, प्रकृति के रक्षा के लिए, मानव जाति की रक्षा के लिए, सर्वोन्नति के लिए और अपनी जीवात्मा को बंधन से मुक्त करने के लिए मंत्र जप किया करो। और पुनः गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मंत्र जप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा।
मंत्र जप का बहुत महत्व है, लाभ लीजिएगा। अंत में जो व्यक्ति बिना गुरु से दीक्षा लिए जप करते हैं उनको भी मंत्र जप का फल मिलता है, किंतु शास्त्र अनुसार उसके महत्व को समझकर आप निश्चित कोई न कोई गुरु के द्वारा मंत्र दीक्षा प्राप्त कीजिएगा और लाभ लीजिएगा। अंत में ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ हम सबको ऐसी मति, शक्ति, परिस्थिति और क्षमता प्रदान करे जिससे हम अपनी उत्तम प्रगति करते हुए, अपना कल्याण करते हुए सर्व कल्याण में सहयोगी बने, सहभागी बने। ओम ओम। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। ओम। जय भगवान।